पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बगलामुखी पीठ सिद्धपीठ सिवनी में 22 नवंबर 2022 को संपन्न हुई। वैसे तो वो आपके प्रारब्धों के आधार पर होती है और ये सच भी है। मेरे कई बार कई मित्रों के साथ में चर्चाएं होती है कि हमें गुरु सानिध्य चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप जब ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन यदि आपके कर्म, पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हुए, आपके प्रारब्ध के कारण आपको सद्गुरुदेव की प्राप्ति होगी। आप कितना भी ढूंढ लें, जैसा कि पूर्व में गुरु बहन द्वारा बताया गया कि वह साधना में लगातार कर रही थी, लेकिन फिर भी उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इसी प्रकार यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो, आपके प्रारब्ध हो, तो उन्हीं के परिणाम स्वरूप आपको सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है। और मेरे भी कुछ ऐसे सत्कर्म रहे होंगे जिस कारण से मुझे पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और मार्गदर्शन अभी भी प्राप्त हो रहा है। पैसे से वकील होने के कारण और उसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो माँ बगलामुखी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे कर्मों के कारण मैंने बहुत से लोगों को देखा है और मैंने प्रयास भी करा है कि उनको मैं इस तीर्थ धाम में सद्गुरुदेव भगवान जी के समीप, उनके निकट लेके आऊँ, लेकिन वो आते नहीं हैं। आते भी होंगे तो किन्हीं कारण से वे रुक जाते हैं। बहुत से कारण रहते हैं, वो आ नहीं पाते। और किसी को अगर उनसे मिलना होता है तो अनायास ही मिल जाते हैं। हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी कुछ करें, तो उनसे मिल नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपका वह समय आ चुका है कि आपको गुरु दीक्षा प्राप्त हो, आपको सद्गुरुदेव जी का मार्गदर्शन सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको किसी भी कारण प्राप्त हो जाएगा। वो उसके लिए आपको कुछ विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर नहीं प्राप्त होना होगा तो आप कितने भी यत्न कर लें, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। सद्गुरुदेव भगवान जी के विषय में अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो छोटी को बड़ी बात होगी, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान जी ज्ञान का अपार भंडार है। आपको किसी भी विषय में, किसी भी चीज़ के लिए कोई ज्ञान प्राप्त करना हो, किसी विषय में कोई किसी प्रकार की संशय हो, शंका हो, यदि कोई समाधान आपको लेना हो तो वो समाधान आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके समीप बैठ सकते हैं। और आपके मन में जो जो भी प्रश्न हो, वो प्रश्नों को आप उनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु दो शब्दों के से मिलकर बना वाला है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले उस दिव्य पुरुष को गुरु कहते हैं। और आज के इस कलयुग में, इस अंधकार में समय में, जहाँ पे इतना मति भ्रम होता है, संशय होता है कि यदि किसी क्षण हमारे समक्ष भगवान भी आ जाए तो भी हम उनसे पूछेंगे कि भगवान आपका आधार कार्ड हमें दिखाइए, तब हमें पता चलेगा कि भगवान है। तो ऐसे समय में हमें सद्गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। और ये सद्गुरुदेव भगवान जी जो 10 महाविद्याओं में पारंगत है, सिद्धि प्राप्त है, जिनका सभी प्रकार का जिन्हें ज्ञान है, वो हमारे गुरुदेव ऐसे गुरुदेव हमें प्राप्त हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में रहकर हम माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं और माँ 10 महाविद्याओं के बारे में समझ रहे हैं, उनके बारे में अन्य लोगों को भी बता रहे हैं। यदि किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो इनका जाप करके, इनके बारे में पढ़कर उसको समाधान कर सकते हैं। द्वारा ये जो भी शक्ति है, इनके संबंध में 2-3 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जो इनसे पूरी और स्पष्ट हो जाएगी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव।
तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। भव भ्रमण संसार का, दुखता का मार न पार, निर्लोभी सद्गुरु बिना कौन उतारे पार। पूरा सद्गुरु सेवता अंतर प्रगटे आप, मनसा वाचा कर्मणा मिटे जन्म के ताप। समदृष्टि सद्गुरु किया मेटा भरम विकार, जहाँ देखो तहाँ एक ही साहिब का दीदार। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सद्गुरु वैद सुजान, गुरु आज्ञा संपत नहीं, औसत विचारे ध्यान। सद्गुरु पद में समात है अरिहंतादि पद सब, ताते सद्गुरु चरण को उपासो तजी गरुड़। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सद्गुरु के चरण सो पावे साक्षात। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जहाँ पर हम अपने गुरुओं की, गुरुदेव की को पूछते हैं, उनको जपते हैं, वर्ष भर में ये केवल एक ही दिन होता है जिसमें हम अपने गुरु का वंदन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके बारे में हम अन्य लोगों को भी बताते हैं। तो गुरुदेव जी के विषय में कितना बोला जाए, जो उनकी तेज है, ख्याति है, यश है, वो किसी से छुपा नहीं है, हम सभी जानते हैं। और इस पावन अवसर पर गुरुदेव जी से बस यही आशीर्वाद चाहिए कि हम गुरु भाइयों को, शिष्यों को आपके द्वारा जो बताए गए मार्ग है, उस मार्ग पर हम अनवरत चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसमें किसी प्रकार का गुरु तत्व को हम अच्छे से समझें और अन्य लोगों को भी उस विषय में बताएं कि आज के समय में गुरु का होना कितना आवश्यक है। और उससे भी आवश्यक है कि जो आपके गुरु हैं वो सिद्ध हो, परम ज्ञानी हो, जो आपको सत्मार्ग की ओर लेके चले। ऐसे सद्गुरु को बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन, और हम इस पथ पर निरंतर चलते रहें, ऐसा ही हम गुरुदेव जी से आशीर्वाद पाते हैं। कोटि कोटि प्रणाम।